एक बात बताओ, वो कहाँ गया जो झूठा बापू बनता था? उसकी छाती पे पैर रखे पर ये मुख्यमंत्री बने हैं। कितना बड़ा प्रोपोगंडा रचा था। कहाँ है वो अन्ना हजारे? बताइए कहाँ है ये, क्या नाम है आपका, कानिया बाबा बाबा रामदेव, कहाँ है ये? अरे अभी तो अरविंद केजरीवाल जी खुद जेल जाने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे मैं कहना चाहता हूँ, जो भ्रष्टाचारी है वही देशद्रोही है। खुद शिक्षा मंत्री था, दारू पे काम कर रहा था। कोविड का समय था, दारू पे काम कर रहा था। कोविड का ऐसा समय था, लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के बिना, ये एक बोतल के साथ एक बोतल की नीति तैयार कर रहा था, ऐसा। अरे मैं कहना चाहता हूँ, जो भ्रष्टाचारी है वही देशद्रोही है। जो भ्रष्टाचारी है वही देशद्रोही है। आप बताइए, सीबीआई, ईडी अगर जांच होती है, वो पकड़े गए हैं। अब काय का, अब अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, ये बेगुनाह है। क्या आपने क्या चेक कर लिया? आप ये इंटरनल लेन देन की बातें कर रहे हैं, तो क्या चेक कर लिया इन्होंने? ये कह रहे साजिश है, ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़े। क्या साजिश है? अरे अभी तो अरविंद केजरीवाल जी खुद जेल जाने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं हर बार बताता हूँ, अब अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे। आप ये बताइए, उनको खतरा है? ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को खतरा है अंदर। अब भैया क्या खतरा है? जेल में जो जाएगा उसको तो क्या खतरा है, मुझे बताइए। वो खतरा करके तो जेल में गए, भ्रष्टाचारी करके तो जेल में गए हैं आज। क्या उनको क्या कमरे में बिठा दें? क्या आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बिठा दें? क्या वहाँ उनकी चौकसी कर सकते हैं क्या? अरे नहीं भैया, देखिए इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए आज वो जेल में। और अरविंद केजरीवाल जी डरते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया को अभी बहुत सारे राज पता है अरविंद केजरीवाल के। आप समझिए, सारे के सारे राज पता है। सत्येंद्र जैन को राज पता है। बताइए, अगर ये सत्येंद्र जैन कितने दिनों के बाद उनसे इस्तीफा लिया गया है और मनीष सिसोदिया के जाते इस्तीफा लिया गया है ना, तो इसका मतलब इनकी जांच पूरी है। ये भ्रष्टाचार है, इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए उसमें गए हैं अंदर। अभी मनीष सिसोदिया भी के बाद अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे और संजय सिंह भी जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, आप कह रहे सभी लोग जेल जाएंगे, लेकिन केजरीवाल साहब तो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी बताते हैं। ईमानदार? अरे एक बात बताओ, वो कहाँ गया जो झूठा बापू बनता था? उसकी छाती पे पैर रखे पर ये मुख्यमंत्री बने हैं। कितना बड़ा प्रोपोगंडा रचा था। कहाँ है वो अन्ना हजारे? बताइए कहाँ है ये, क्या नाम है आपका, कानिया बाबा बाबा रामदेव, कहाँ है ये? अरे ये सबकी साजिश है। इन्होंने देश को ऐसा एक माहौल पैदा कर दिया था कि सच में कांग्रेस भ्रष्टाचार, इन्होंने ऐसा कर दिया था। बताइए, राहुल जी पे अभी 10 दिन ईडी का रहा, बताइए कौन सा साबित हुआ? कि मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कर लें, राहुल जी पे भी कितना शिकंजा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए राहुल जी राम के बराबर हैं। हाँ, पूछो कैसे? रात दिन राम राहुल जपते रहते हैं। राहुल जी को छींक आ गई, ये हो गया, वो हो गया, मतलब घबरा रहे हैं। अब तो सपनों में भी आने लगे हैं राहुल जी। अरे तो ये लोग तो राहुल जी को पप्पू बोलते हैं ना, कहते हैं उनके दिमाग में। तो प्रधानमंत्री जी हैं, बताइए। नरेंद्र मोदी पप्पू नहीं, उनको पता ही नहीं देश कैसे चलाना है। बताइए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को, सॉरी राष्ट्रपति को बुला लेते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात में, और उनको अकेला छोड़ कर चले जाते हैं। तो क्या लगता है, ना बुलाए घर भर का काम है। अरे आप बुलाया है आपने, कम से कम थोड़ा सा मर्यादा तो रखिए। उनको साथ लेकर आए, साथ लेके तो जाइए। आपकी फोटो खींची, आपने उनको बोला जी अब मैं इनको छोड़ के जाता हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। खुद बताइए, प्रधानमंत्री के स्टेडियम में प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की फोटो दे रहे हैं, जय शाह। बताइए, इतना बड़ा प्रचार कर रहे हैं भैया। शाह से क्या दिक्कत है आप लोगों को? वो तो राजनीतिक आदमी भी नहीं है भाई, बीसीसीआई चलाते हैं। बीसीसीआई चला रहे हैं, उन्हें पता है बीसीसीआई चला रहे हैं। वो देश का तिरंगा पकड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आप बताइए, हमारे राष्ट्र का अपमान नहीं किया उन्होंने। उनको जब कहा गया तिरंगा पकड़ी तो कह नहीं, मतलब ऐसे होता है। लोग कह रहे कांग्रेस विपक्ष ये सब चुनाव हारने वाले 24 में, इसलिए किसी भी मुद्दे को इशू बना देते। देखिए मैं बताता हूँ, ये इन्होंने मनगढ़ंत कहानी कर रखी है कि कांग्रेस कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ होने वाला है, देश बदलने वाला है। मैं बता रहा हूँ आपको, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी इन लोगों को। ये ऐसे गुनाहगार हैं जिन्होंने देश की भावनाओं के साथ धोखा किया है, उन महिलाओं के साथ धोखा किया है जिन महिलाओं को इन्होंने सपने दिखाए हैं। क्या कहा था
कि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, बीजेपी आएगी तो महंगाई को कम करेगी। 400 रुपये का सिलेंडर था, याद करिए वो दिन। 10 रुपये बढ़ गए थे तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके सड़कों पर आ गई थी उन महिलाओं के लिए। आज बताइए 1100 रुपये का हो गया। बताइए क्या हो रहा है। बीजेपी कब तक सिलेंडर पे बैठे रहेंगे? आज देश तरक्की कर रहा है, विकास हो रहा है भाई। क्या विकास हो रहा है भैया? विनाश हो रहा है। अमृत काल नहीं, ये मृत्यु काल की तरफ जा रहा है देश। बताइए क्या देश का युवा इंतजार कर रहा है कि हमें आप रोजगार देंगे। वो 4 साल के लिए वो कौन सी योजना लेकर आए हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है भैया। आप कह रहे हैं महिलाओं को सताया गया, महिलाएं आज फाइटर प्लेन चला रही हैं, लोग कह रहे हैं मोदी जी की वजह। सुनिए, फाइटर प्लेन ऐसा नहीं है। बताइए, आप बताओ कौन अब कहाँ पढ़ा रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। महिलाओं के लिए क्या लेकर आए हैं? कितने बलात्कार हो रहे हैं अभी इनके कार्यकाल में। बताइए कहाँ अंकुश लगा? मुझे बताइए। छोटी छोटी नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं। बताइए, बुलडोजर की राजनीति करते हैं। अरे तरह तरह के, अब मैं इनको और इतने वो गिनाऊं। बुलडोजर की राजनीति में क्या दिक्कत है बताइए? अगर कोई गलत करेगा तो बुलडोजर ना चले। बता रहा हूँ, कम से कम दलित के साथ तो आप व्यवहार करते ही हो। अब आप अपने ब्राह्मण लोगों के साथ भी व्यवहार कर रहे हो ऐसा? बताइए, वो जो मारे गए हैं कानपुर के अंदर जो घटना थी, वो दोनों माँ बेटी को जला दिया। बताइए क्या आप ब्राह्मण लोगों पे भी ऐसा काम करोगे? जबकि आपने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, और आप तो बुलडोजर की राजनीति कर रहे हो। अरे कम से कम उनको बगस तो देते। मैं आपको कह रहा हूँ भैया, इनके पास कोई नीति नहीं है। इनके पास सारी जो नीति है सारी फ्रॉड है, फर्जी है।